अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपका जो पहला पेपर है वो इंग्लिश होने वाला है और इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिकॉज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है आपके इंग्लिश के लिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ उसमें। ओके, तो पहली बात देखो, जो भी चैप्टर्स हो, जो भी पोएम्स हो, उनका चाहे राइटर का नाम, पोएट का नाम, मतलब जो भी है उसमें राइटर, ऑथर, जो भी जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी पोएम्स है, तो वो अच्छे से याद कर लेना अपने एग्जामिनेशन से पहले ही। मतलब हर एक चैप्टर का आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर का राइटर कौन है, ऑथर कौन है वगैरह, जो भी ये पोएम किसने लिखी है, वो पोएम किसने लिखी है। बिकॉज अगर आप वो चीजें अपने आंसर में वहां पे मेंशन कर देते हो, वहीं पे आपके ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चीज को याद नहीं करते, वो सिंपली ऐसे ही चैप्टर पढ़ते हैं और जाते हैं एग्जाम देने। तो ये तो रही पहली बात। और दूसरी बात जो है, आपको कैसे पढ़ना है, जो भी कैरेक्टर्स है, जो भी मेंशन्ड है, उस कैरेक्टर का नाम और उसका रोल जो भी है उस चैप्टर में वगैरह जिसमें भी, तो वो चीज आप अच्छे से लिख लोगे ताकि आप अच्छे से उसको भी रिविजन कर पाओ। वो चीज भी आपको दिमाग में अच्छे से रखनी है। बिकॉज अगर मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो अगर आप अपने आंसर शीट में मेंशन करते हो तो आपका स्कोर पक्का बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो अब अगर हम तीसरी चीज की बात करें, वो है अनसीन पैसेजेस। देखो, उसमें भी हम यूजुअली क्या करते हैं, जब हम वहां पे एग्जामिनेशन में जाएंगे ना, हम वो जो भी उस पैसेज में लिखा होगा ना, हम एज इट इज वो कॉपी कर लेते हैं आंसर में। मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा हो उसको एज इट इज हम लिख लेते हैं जो अनसीन पैसेज में लिखा हो। वैसा नहीं करना। आपको क्या करना है, उस पैसेज से कीवर्ड्स उठा के अपनी वर्डिंग में लिखना है। दैट इज फार मोर बेटर देन दैट अगर आप सीधे अनसीन पैसेज से उठा के आंसर लिख देते हो, ठीक है। तो जब आप वहां पे कीवर्ड उठा के अपनी वर्डिंग में लिखोगे तो आपके मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब अगर हम बात करें आपकी इंपॉर्टेंट चीज की, वो है आपका ग्रामर। देखो, पहली बात, अच्छे से अपना सिलेबस देखो और ग्रामर आराम से हो जाता है, उसका कोई इतना बड़ा झंझट नहीं है। पहले ही अपने सिलेबस में देखो मुझे ग्रामर क्या क्या पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना कि जो पढ़ना ही ना हो, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है फॉर्मेट। लेटर हो, नोटिस हो, एडवर्टीजमेंट हो, मतलब जो भी आपके उस ग्रामर पोर्शन में आता है उसका जो फॉर्मेट है, लेटेस्ट फॉर्मेट अच्छे से देख के जाना। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा आराम से। तो हर एक चीज का जो है लेटेस्ट फॉर्मेट देख के जाना। ये नहीं कि पुराने जमाने के वे में आप लिख के आओ वहां पे लेटर वगैरह, वैसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। लेटेस्ट फॉर्मेट अच्छे से यूट्यूब वगैरह से चेक करो, आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये तो रही इसकी बात। तो अब जो और एक चीज है वो है आपकी हैंड राइटिंग सुधारने की कोशिश करो। बिकॉज अगर हम इंग्लिश की बात करें, इसमें खासकर मेरे हिसाब से तो हैंड राइटिंग मैटर करती है। अगर आप वहाँ पे अच्छे से अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते हो तो आपके चांसेस है आपके मार्क्स ज्यादा है। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे अगर आप लेटर लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, वहाँ पे टीचर को, एक मेडिकल शॉप वाले को बुलाना पड़े। बिकॉज मेडिकल शॉप वालों को ही वो चीज समझ में आती है जो किसी को समझ नहीं आती। मतलब जो डॉक्टर ने लिखा हो वहाँ पे मे बी वही आपकी हैंड राइटिंग भी समझ पाए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज की, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से एनालाइज करो, वहाँ पे देखो कि क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, उन पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करो। ये नहीं कि वही पढ़ना है, उन चीजों पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करो। बाकी का जो भी पोर्शन है उन पे भी अच्छा सा होल्ड हमें रखना है, ठीक है। तो अगर हम लास्ट चीज की बात करें, वो है आपका जो भी चैप्टर है उनकी समरी अच्छे से पढ़ के जाना। दो वेज है अगर आपको समरी अच्छे से पढ़नी है। एक तो एमबीडी गाइड लाओ, उस पर उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में आपको समरी लिखी गई होती है, तो वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, वहां से भी अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। या बेटर वे जो है वो यूट्यूब पे अच्छे से समरीज देखो, वो एनिमेशन में भी बहुत सारों ने बनाया है, वैसे आपको मे बी वो ज्यादा आसान लगे, तो चॉइस इज योर्स। ओके, ये थी आपकी इंग्लिश की बात, आपको कैसे क्या करना है। बाकी 1 वीक इज एनफ फॉर योर इंग्लिश, अच्छे से हो जाएगा इंग्लिश भी और इवन आपका एडिशनल भी। बाकी आपको और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए वो आप नीचे कमेंट्स में जरूर बोले और मुझे बताएं अभी आपकी प्रिपरेशन कैसी है। स्केल हम रखते हैं 10 की, तो आउट ऑफ 10 अगर आपको आपकी प्रिपरेशन को रेट करना हो तो आप कितनी रेटिंग देंगे, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बोलें, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।